मोंटू भैया, हमेशा हमारे साथ ये सब क्यों होता है? क्योंकि तुम दोनों स्टूपिड हो। ये सिर्फ हमारी ही फिंगरप्रिंट से चलता है, लेकिन तुम लोगों ने अपना हाथ लगा दिया, तो फिर इसे लगा कि तुम दोनों चोर हो और चोरी की पनिशमेंट दी थी। तो अब तुम दोनों इससे क्या सीखे? नेक्स्ट टाइम अगर हमको कुछ लेकर भागना है ना, तो वो हमारी फिंगरप्रिंट से स्टार्ट होना चाहिए। अरे नहीं, इससे तुम दोनों ये सीखे कि आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, वरना उसका अंजाम बुरा होता है। हाथ दे, मैं कैसे हाथ दूं मोंटू भैया? आ जाओ मोंटू भैया। एक बात समझ में नहीं आ रही है, भारत नगर में इतने सारे मच्छर एक साथ आए थे, फिर वो अचानक कहाँ गायब हो गए? अरे भैया, वो बल्ब की रोशनी से आए होंगे, नॉर्मली मच्छर ही होंगे। अभी चलिए ना, सो जाते हैं। अगर आपको चाहिए ना, 2 मच्छर मारने वाला धुआं मरवा लेंगे यहाँ पे। नहीं विवाह, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, और जब तक ये मच्छर वाली मिस्ट्री में सॉल्व नहीं कर लेता मैं सो नहीं सकता। तुम जाओ। भैया आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? मैं कह रहा हूँ ना भैया, शिंकाई विलन्स को बहुत बुरी तरह से हराया है हमने, और उन्हें थोड़ी ना पता है कि हमारे पास मैजिकल पावर्स नहीं है जो इतनी जल्दी वापस मार खाने आए। चलिए भैया, सो जाते हैं। चलिए भैया, चलिए भैया, चलिए। सी मिस्टर बी, ये मॉस्किटोज बॉम्ब में कन्वर्ट होते ही पूरे भारत नगर में माइंस की तरह पिच गए हैं। फिर बच्चे, बूढ़े या फिर दोनों बालवीर जो भी इन पर कदम रखेगा, वो इस माइन के साथ हो। पूरी रात का फुटेज चेक कर लिया, फिर भी कोई खतरा नजर क्यों नहीं आ रहा? भैया अब तो मान लीजिए कि मैं स्मार्ट हूँ। मैंने कहा था ना, शिंकाई विलन्स हमसे लड़ने से पहले 10 बार सोचेंगे। हाँ। नहीं विवाह, हमें अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जरूर कुछ ना कुछ गलत है, हमें प्रैक्टिकली जाकर चेक करना होगा। चलो। ये माइंस विजिबल तभी होगी जब कोई उस पर पैर रखेगा। सच्ची भैया, मैं नहीं सोया। मैंने पूरी रात ऑनलाइन सर्च किया, पर वो तब भी नहीं मिला। ऐसे किसे नहीं मिला? हाँ, इतना लेटेस्ट एडिशन वाला स्केटर इन लोगों ने भी तो कहीं से लिया होगा ना। हाँ, हमें भी मिलना चाहिए। ये देख, ये स्केटर मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। हाँ। भैया, ये ब्लास्ट कैसे हुआ? ये ब्लास्ट कैसे हो गया? ये इतने सारे ब्लैक सर्कल्स, कैमरा 7 का फुटेज कहाँ है? भारत नगर में एक साथ इतने सारे मच्छर कहाँ से आ गए? ये लैंडमाइंस है क्या? रुक जाइए, सब लोग जहाँ पे हैं वहीं रुक जाइए, आगे मत बढ़िएगा। अरे लेकिन हुआ क्या है देबू? तुम हमें क्यों रोक रहे हो? बच्चों को अंदर घर भेजो। माँ, मैं बच्चों को क्या, किसी को अंदर नहीं भेज सकता। सब लोगों को यहीं पे रहना पड़ेगा। देखिए, जो जहाँ पर भी है वहीं पे रहिएगा, एक कदम भी आगे पीछे मत कीजिएगा प्लीज। क्यों? माँ, आपके पैरों के नीचे जो ब्लैक डॉट है वो कोई मामूली ब्लैक सर्कल नहीं है, वो एक्चुअली एक लैंड माइन है। हाँ? बम?
जैसे गमले के गिरने से यहाँ पे ब्लास्ट हो गया, वैसे ही आप पैर हटाएंगे तो वो भी ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट ब्लास्ट मम्मी पापा! अरे! क्या कर रहा है यार? यहाँ से पैर उठाएगा ना, हम दोनों गुब्बारे की तरह फट जाएंगे। हाँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे तो इस हाथ पे 21,000 डिटेल्स और 5,25,000 आवर्स लेफ्ट थे। क्या इतनी देर खड़ा रहना पड़ेगा हमें यहाँ पे? कोई तो बचाओ, बचाओ! हेल्प! ये दिवाली आने के पहले दिवाली क्यों मना रहे हैं हम? दिवाली कहाँ हो तुम? अरे लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई हमारे साथ मजाक कर रहा हो। नहीं 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 माँ, पाँव मत हिलाइए। ये कोई मामूली पटाखा नहीं है, ये सच में एक लैंड माइन है। हाँ माँ, और आप सब भी प्लीज इसे सीरियसली लीजिए प्लीज। क्या? माँ देखिए, जब तक आपने उस लैंड माइन पे अपना पैर रखा है तब तक आप सुरक्षित हैं, लेकिन जैसे ही आप सब थोड़ा भी हिलेंगे तो ब्लास्ट हो सकता है। मम्मी बचाओ! चिंटू! अरे बोलो नहीं, सुनो, कुछ तो करो देबू। हे भगवान हमारी मदद करो। हेल्प! भैया इस पर बहुत ही डेंजरस गेम खेला है शिंका विलियम्स ने, और तो उन्हें हराने के लिए हमारे पास मैजिकल पावर्स भी नहीं है। विवान, हमने शक्तियां खोई है, हिम्मत नहीं। इस मुसीबत से भी निपटने का कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे हम लोग। अरे इतनी बत्ती से क्यों दिखा रहे हो? कहीं दोनों बालवीर इनमें खिड़की ना बना दे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सच बड़ा ही कड़वा होता है, लेकिन उसे जानना उतना ही जरूरी होता है। भारत नगर के सारे लोग लैंडमाइंस पर आ गए हैं, लेकिन बालवीर नहीं। और लैंडमाइंस के बारे में जानने के बाद वो उस पे कभी कदम नहीं रखेंगे। रिलैक्स मिस्टर पे। जब तक भारत नगर के लोगों के पैर माइंस पे हैं, समझ लीजिए दोनों बालवीरों की गर्दन हमारे हाथ में है। और वैसे भी बिना मैजिकल पावर्स के वो दोनों कुछ भी नहीं कर सकते। नथिंग। दुश्मन को कम आंकने की गलती मत करो रे, और याद रखो वो वीर लोग जाके भी मदद मांग सकते हैं। चिल मिस्टर वी, और गेम को एंजॉय कीजिए और देखते रहिए कि जब मैं वहां जाऊंगा तब क्या होता है। सब्र रे सब्र, तुम अभी भी अपनी असलियत उनके सामने नहीं आने दे सकते। मिस्टर बी, भारत नगर पे इतनी बड़ी मुसीबत आई है, तो एक जिम्मेदार पड़ोसी होने का धर्म तो निभाना होगा ना मुझे। अरे उन्हें क्या पता ये जिम्मेदार पड़ोसी इस समस्या को जिम्मेदार है। राइट। और इसी बात का फायदा उठाऊंगा मैं, एंड वहां जाकर अगर उन बालवीरों का कोई और प्लान भी है तो वो भी पता लगा लूंगा। एंड देन बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा तो मुझे भी है विवान, लेकिन खुशी इस बात की है कि हम दोनों ने अभी तक किसी भी लैंडमाइन पर पैर नहीं रखा, इसलिए हम दोनों सबको बचा सकते हैं। अभी भी हमारे पास एक मौका है। लेकिन कैसे भैया, हमें तो उनका एग्जैक्ट प्लान भी नहीं पता है। प्लान नहीं पता विवान, लेकिन हो सकता है कि पिछली बार की ही तरह इस बार भी वो हमें ब्लैकमेल करके हमसे कोई चीज हासिल करना चाहते हो। अगर ब्लैकमेल का प्लान है उनका, तो वो हमारे सामने जरूर आएंगे उनके डिमांड रखने। कोई तो रे क्या कर रहा है? अरे रे रूम के नीचे लैंडमाइन है। अरे ये भैया, अरे अरे ये ऐसे कैसे चलता हुआ आ रहा है? अरे ओ हेलो, एक्सक्यूज मी। हम बच गए। यहाँ कहीं भी लैंड माइन्स हो सकती है, तुम जरा देख कर चलो। माइंस? आगे बढ़ने से अच्छा है कि तुम जाओ और हमारे लिए मदद लेकर आओ। हाँ। Somebody help!
जिस किसी ने भी किया है वो यही तो चाहता है कि आप चीखो चिल्लाओ और इसी तरह डर जाओ। एंड आई फील जो डर गया वो मर गया। मर गया। तुम सबको यहाँ पे डरा रहे हो या फिर हिम्मत दे रहे हो? ऑफ कोर्स डरा रहा हूँ। हैं? ये लोग डरेंगे तभी तो मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा और दोनों बालवीर्स भी होंगे इन माय कंट्रोल। खराय और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। ये जिस किसी ने भी किया है वो यही तो चाहता है कि आप चीखो चिल्लाओ और इसी तरह डर जाओ। एंड आई फील जो डर गया वो मर गया। मर गया। नहीं तुम सबको यहाँ पे डरा रहे हो या फिर हिम्मत दे रहे हो? ऑफ कोर्स डरा रहा हूँ। आई मीन इनका डरना जरूरी है, तभी ने रियलाइज होगा कि जब तक इस पर खड़े हैं साइलेंटली तब तक ही सेफ है। अरे लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? कोई हमारे साथ क्यों करेगा ऐसा? ये जरूर बैड लोगों ने किया है आंटी। अरे अगर ये किसी बुरे इंसान का काम है तो फिर पुलिस को बुलाओ ना। पुलिस? नहीं नहीं नहीं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी को बुला दो यार। अरे अरे मैं तो कहता हूँ कि पानी के टैंकर को बुलाते हैं। हैं? क्या आपको डर के मारे प्यास लग रही है मिश्रा जी? अरे नहीं नहीं करुणा जी, टैंकर से पानी डालते हैं तो ये बिछाए हुए सारे बम गीले होके फुस हो जाएंगे। सही कह रहे हो पापा, ऐसा तो दिवाली में भी होता है। चलो 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 अपन फोड़ के देखते हैं। फटवाएगा क्या? क्या कर रहे हैं यार? सॉरी 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 सॉरी। ये दिवाली आंटी की शॉप के क्रैकर थोड़ी ना जो सिर्फ जलते हैं पर फटते नहीं। हाँ तो एक बार हम चेक कर लेते हैं ना कि फटाके असली है नकली। हाँ चलो मंटू भैया आप आगे करो। मरवाओगे तुम लोग। एक सेकंड, किसी को भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। I'll go and call the authorities। तब तक जो जहां जैसे खड़ा है वैसे ही खड़े रहे। ओके? हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ जाओ जाओ। अगर मैंने सही सोचा है तो तुम दोनों मुझे फॉलो जरूर करोगे और वही मैं चाहता हूँ। सो बालवीर्स आओ मेरे पीछे और बताओ मुझे अपना प्लान। अगर रे ने पुलिस या आर्मी को बुला ली, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और शिंकाई वाले उसका फायदा उठाकर यहाँ पे सब पे हमला कर सकते हैं, मासूम लोगों को परेशान कर सकते हैं। राइट भैया, हमें रे को रोकना होगा। अरे तुम दोनों कहाँ चल दिए? देख नहीं रहे यहाँ कितना खतरा है? माँ वो हम रे के साथ जा रहे हैं पुलिस स्टेशन गिरबड़े जी को बुलाने। है ना? हाँ, लेकिन ध्यान से जाना। हाँ चलो। रुक जाओ रे। हम नहीं चाहते कि तुम भारत नगर वासियों को बचाने के लिए पुलिस या किसी और को बुलाओ। क्यों? तुम दोनों बालवीर हो क्या? हाँ, ट्राई तो जरूर करेंगे और कोशिश करने वाले कामयाब जरूर होते हैं। रियली? और कैसे सेव करोगे तुम सबको? तो प्लान है तुम्हारे पास? और अगर नहीं है तो आई एम सॉरी, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी बातें बनाने से यहाँ पर किसी की जान नहीं बचेगी। हमें पता है कि ये सब जिसने भी किया है वो यही कहीं आसपास है और हम पर हर वक्त नजर बनाए हुए है। आसपास क्यों? हो सकता है तुम्हारे सामने खड़ा होकर भी तो तुम पर नजर रख सकता है। I mean, ये भी तो पॉसिबल है ना? पॉसिबल, लेकिन हमें तो ये भी लगता है कि वो हमें ब्लैकमेल करके हमसे कुछ लेना चाहता है। हाँ, इसलिए जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि लैंडमाइंस बिछाने के पीछे उसका असली मकसद क्या है, तब तक हम किसी बाहर वाले को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। ओके देन, वैसे भी भारत नगर के लोग मुझसे ज्यादा तुम्हारे क्लोज हैं, तो ये तुमको डिसाइड करना है कि तुम्हें बाहर से किसी की हेल्प चाहिए या नहीं। बट हाँ, अगर यहाँ पर किसी को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम दोनों होगे। विमान, मैंने एक बात तो सही कही, अगर किसी को इतने से भी खरोच आई तो उसके जिम्मेदार हम ही होंगे। तो आई थिंक अब मुझे वीर लोग जाकर परियों की हेल्प लेनी चाहिए। नहीं विमान, बाल परी और ध्वनि परी बाकी परियों को उनके पुराने रूप में लाने में व्यस्त है, हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते। मैं भी परियां ना हो वीर लोग पे, लेकिन शौर्य तो जरूर होंगे। सो आई थिंक शौर्य हमारी कुछ हेल्प कर दे। ठीक है, एक काम करो, अब हमारे कमरे में जो यंत्र रखा है
उसकी मदद से तुम वीर लोग पहुंचो और मदद लेने की कोशिश करो। तब तक मैं यहाँ पे अपनों को संभालने की कोशिश करता हूँ। जाओ। ओह, तो वीर लोग जाकर परियों से हेल्प मांगना नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारा। गुड प्लान्स बालवीर। पर एक प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे प्लान सक्सेसफुल होने नहीं दूंगा। कि वीरलोक में रोशनी इतनी कम क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे वीरलोक की ऊर्जा खत्म हो रही है। परियों, वीरलोक पे अचानक आपातकाल की स्थिति बन गई है और इसलिए वीरलोक की सुरक्षा के लिए उस पे स्वयं ही सुरक्षा कवच बन गया है। अब ना वीरलोक से कोई बाहर जा सकता है, ना यहाँ कोई आ सकता है। शौर्य, ऐसा तो तब होता है जब परितारा की शक्तियां कमजोर होने लगती है। शौर्य, ये परितारा का रंग पीला क्यों नहीं है? वही हुआ जिसका डर था। बालवीर की शक्तियां परितारा से जुड़ी हैं, इसलिए बालवीर की शक्तियां जाने के बाद परितारा की शक्तियां भी कम होना शुरू हो गई हैं। तो शौर्य, अब हम इस स्थिति से कैसे बाहर निकल पाएंगे? इस तरह से तो हम धरती की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, पर ऐसा ना हो इसलिए हमें वीर तप करके इतनी ऊर्जा जागृत करनी होगी कि परितारा फिर से पूर्ण शक्तिशाली होकर पीले रंग की हो जाए। ऐसा होते ही ना सिर्फ वीरलोक फिर से ऊर्जावान हो जाएगा, दोनों बालवीर भी अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पा लेंगे। ठीक है शौर्य, हम वीर तप शुरू करते हैं। थैंक गॉड खुशी तुम यहाँ सेफ हो। बाहर तुम्हारी फ्रेंड्स और मॉम डेंजर में है। क्या? मेरी मम्मी और मेरे फ्रेंड्स डेंजर में? क्या हुआ उन्हें रे भैया? खुशी, खुशी अब तुम बाहर मत चले जाना, क्योंकि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो तुम वो सैड मोमेंट तो नहीं देखोगी ना। तो प्लीज स्टे हियर। क्या? नहीं। खुशी, खुशी। मम्मी। क्राई और प्रे, छोड़ेगा नहीं रे। मम्मी। 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 दीदी। दीदी, दीदी रुक जाइए, आगे लैंडमाइन है। मम्मी। मम्मी। खुशी रुक जाओ। आगे मत बढ़ना। खुशी। दीदी। दीदी, ये लैंडमाइन है। लैंडमाइन? नहीं दीदी, दीदी, अगर आपने इस तरह से अपने पैर उठाए तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। क्या? मम्मी, खुशी। नहीं माँ, नहीं माँ, आगे मत बढ़ना। माँ रुक जाइए। देखिए मैं खुशी के पास जा रहा हूँ, आप वहीं पे रुकिए प्लीज। खुशी बेटा, खुशी। देबू भैया। अब विवान तुम अंदर जाओ, मैं खुशी के पास रहता हूँ। लेकिन भैया, खुशी दीदी। विवान तुम जाओ। ओके। देबू भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज निकालिए मुझे सैंडमाइन से। नहीं खुशी, तुम अपना पैर थोड़ा भी मत हिलाना, ठीक है? लेकिन चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। वीर लोग ले जाने वाले टेलीपोर्टिंग हैंडल्स कहाँ गए? यहाँ पे वीर लोग कैसे जाऊंगा? भैया, देबू भैया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दीदी, विकर नॉट, आप बाहर आ जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूँ इस लैंडमाइन पे। हाँ, ये क्या कह रहे हो विवान? भैया, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इस लैंडमाइन पे मैं खड़ा हो जाऊंगा, खुशी दीदी की जगह।
जैसे मैं तुझे यहाँ पे खड़े होने दूंगी, है ना विवान? दीदी हो जाने दीजिए जो होना है। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तू भी रोता हुआ कोई सलमान खान नहीं लगता विवान। दीदी आज बस मुझे आपका छोटा भाई बनना है, जैसे आपने अपनी हर चीज दी है। मैंने इसलिए दी क्योंकि तू हैप्पी हो जाता है विवान। तो आज मैं तुझे वो चीज कैसे दे दूं जिससे तेरी लाइफ डेंजर में पड़ जाए?